फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। इन दिनों के पाठक को लेकर बिहार की राजनीतिक माहौल गरमाई हुई है। अगर बिहार के सियासी गलियारों की बात करें तो के पाठक ही एक मुद्दा ऐसे हो गए हैं जिस मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक सिर्फ और सिर्फ के पाठक के विषय में चर्चाएं हो रही हैं। के पाठक का एक वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें वो गाली देते नजर आते हैं, शिक्षकों को कुछ अपशब्द कहते नजर आते हैं। अब इसके बाद सड़क पर तो उनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो ही रहा है। अब सदन में भी यानी बिहार में विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, सदन की कार्यवाही चल रही है और सदन में भी लगातार पक्ष हो या विपक्ष नीतीश कुमार के ऊपर के पाठक के मुद्दे को लेकर हमलावर होते नजर आ रही है। राष्ट्र लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा ने भी के पाठक के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। उन्होंने के पाठक को सनकी तक बता दिया है, कह दिया है कि क्या गाली देने से बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगा, क्या गाली दे देने से शिक्षक सुधर जाएंगे? अगर ऐसा होता तो हम तो रास्ते में निकलते किसी को भी गलिया देते। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा काफी गुस्से में नजर आ रहे थे। के पाठक के मुद्दे पर लेकर के वो नीतीश कुमार को तो घेर ही रहे हैं, साथ ही साथ के पाठक के ऊपर भी बिल्कुल भड़कते हुए अंदाज में नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को सनकी अफसर बताया है। कुशवाहा ने के पाठक के कथित गाली वाले वायरल वीडियो पर टिप्पणी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को गाली देकर एवं आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर शिक्षा में सुधार की बात कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। जहानाबाद के गांधी मैदान में आयोजित पार्टी की रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने शुक्रवार को ये बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर 2015 में नीतीश कुमार राजद को साथ नहीं लेते तो आज राजद का कोई नाम लेने वाला नहीं रहता। नीतीश कुमार के लिए कोरामीन से ही राजद जिंदा है। उन्होंने राजद व इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला और कहा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस का बिहार में खाता नहीं खुलेगा। कुशवाहा ने यह भी कहा कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो रहे थे तो उन्होंने इसका विरोध किया था। जब नीतीश कुमार ने उनकी नहीं सुनी तो उन्हें अलग होकर नई पार्टी बनानी पड़ी, लेकिन देर ही सही नीतीश कुमार ने उनकी बातों पर सहमति जताते हुए इंडिया अलायंस में गठबंधन में वापसी नहीं की। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। उनके सामने कोई भी नेता आज देश में नहीं ठहर सकता है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि व्यापक देश हित में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी लोग एकजुट होकर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को वोट दें। उनके नेतृत्व में देश विकास की ओर बढ़ रहा है। इंडिया के हाथों देश सुरक्षित नहीं है। ये भी कहा कि सीटों को लेकर एनडीए में कोई विवाद नहीं होगा। सीटों पर फैसला एनडीए के सभी घटक दलों का साझा निर्णय से तय होगा, लेकिन तैयारी सभी सीटों के लिए करनी होगी ताकि घटक दलों को भी जिताने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सके। उन्होंने बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर निशाना साधा और कहा कि के पाठक सनकी अधिकारी हैं। उन्होंने मंच से सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि बड़े न्यायालयों के जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता को बढ़ावा देना चाहिए। जब एक चपरासी की बहाली में भी कंपटीशन व मान्य प्रक्रियाओं की जरूरत होती है तो जजों की नियुक्ति में ऐसा क्यों नहीं होता? इस मौके पर पूर्व सांसद नाजिर हसन, राम पुकार कुशवाहा, अजय कुशवाहा और तमाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो नेता है वो मौजूद रहे। तो देखिए, पहले इस पार्टी का नाम राष्ट्र लोक जनता दल था। अब इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो है इसका नाम चेंज कर दिया और राष्ट्र लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी का नाम रख दिया गया। बीते दिनों जो है एक रैली थी, जिस रैली को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने के पाठक पर जमकर हमला बोला, उन्हें सनकी अधिकारी तक कह दिया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।